हम्बनटोटा एक जगह है जहां पर एयरपोर्ट बना दिया, जहां एयरपोर्ट की जरूरत ही नहीं। चूँकि मोदी एक मक्कार सियासतदान है और इसका ताल्लुक बुनियादी तौर पर एक दहशतगर्द आलमी तौर पर रिकग्नाइज तंजीम RSS के साथ है कि श्रीलंका का भट्टा इस वजह से बैठा है क्योंकि चीन के बनाए हुए बेकार मंसूबों को उन्होंने कर्जे ले लेकर बना लिया। ज़िमनी इलेक्शन में अगर धांधली होती है तो हालात श्रीलंका जैसे होंगे। हुकूमत ने ऐसा इजाफा किया कि तमाम केले के अगले पिछले रिकॉर्ड तोड़ कर रख दिए। IMF ने कह दिया है कि बेटा चीन से अब और पैसा नहीं उठाना, नहीं तो हमसे रोकड़ा नहीं मिलेगा। हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें हैं उसमें मजीद इजाफे पर इजाफा करती चली जा रही हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी एनालिसिस में। जिस तरह से IMF पाकिस्तान को अपनी उंगलियों पर नचा रहा है, इससे पाकिस्तानियों को मिर्ची लगी हुई है। IMF ने कहा है कि पाकिस्तान अपने देश में सभी तरह की सब्सिडी ख़त्म करे। पाकिस्तान में महंगाई अपने चरम पर है और जनता पूरी तरह से बौखला गई है। वहीं भारत दिन प्रतिदिन तरक्की कर रहा है और जब से T राजा कुमार FATF के प्रेसिडेंट बने हैं तब से पाकिस्तान की नींदें उड़ी हुई हैं। पाकिस्तान को डर सता रहा है कि कहीं उसकी हालत भी श्रीलंका जैसी ना हो जाए। IMF ने कह दिया है कि बेटा चीन से अब और पैसा नहीं उठाना, नहीं तो हमसे रोकड़ा नहीं मिलेगा। अब पाकिस्तान परेशान, श्रीलंका की मिसालें दे रहे हैं। ये नहीं पता कि श्रीलंका का भट्टा इस वजह से बैठा है क्योंकि चीन के बनाए हुए बेकार मंसूबों को उन्होंने कर्जे ले लेकर बना लिया। हम्बनटोटा एक जगह है जहां पर एयरपोर्ट बना दिया, जहां एयरपोर्ट की जरूरत ही नहीं है ना, हम्बनटोटा में। उसके अलावा ऐसी जगहों पर श्रीलंका के अंदर जो है वो बंदरगाहें बना दी जहां उनकी जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि वहां पे भी कुछ लोग थे जो श्रीलंका चीन दोस्ती जिंदाबाद, श्रीलंका चीन दोस्ती जिंदाबाद। अब भट्टा बैठ गया, अब श्रीलंका में उन्होंने सदर का घर को भी आग लगा दी, वजीर आजम के घर को भी आग लगा दी। अच्छा नाज़रीन, हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें हैं उसमें मजीद इजाफे पर इजाफा करती चली जा रही हैं और अवाम का गुस्सा भी बढ़ता चला जा रहा है। हुकूमत ने ऐसा इजाफा किया कि तमाम केले के अगले पिछले रिकॉर्ड तोड़ कर रख दिए। एक हफ्ते के दौरान पेट्रोल की कीमत में 60 रुपये इजाफा कर दिया। कल शहबाज शरीफ एंड कंपनी ने अवाम के दिलों पर बाकायदा छुरियां चलाईं। छुरियां चलाते हुए पेट्रोल 30 रुपये बढ़ा दिया। अब इसकी वजह से मौजूदा महंगाई में पहले से भी ज़्यादा इजाफा हो जाएगा, यकीनी सी बात है। बिजली की कीमतें भी मज़ीद बढ़ेंगी, यानी अवाम को ना मज़ीद बिजली के झटके लगाए जाएंगे। अब इस बात का भी इम्कान है कि आने वाले दिनों में भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इससे भी ज़्यादा मज़ीद इजाफा हो जाएगा। यानी 60 पे भी इन लोगों को सुकून नहीं आ रहा, अब और बढ़ेंगी कीमतें। कि नरेंद्र मोदी जो कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, कुछ टाइम पहले उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी जिसमें उन्होंने बोला था कि अब हम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जंग नहीं चाहते, हम चाहते हैं पाकिस्तान के साथ मिल के जंग करें, लेकिन गुर्बत के ख़िलाफ़ जंग करें, महंगाई के ख़िलाफ़, मसाइल के ख़िलाफ़ जंग करें। तो इस स्टेटमेंट को आप कैसा समझते हैं, क्या इसके बारे में आपकी राय है? ये बुनियादी तौर पर ये एक अंग्रेज़ी का लफ्ज़ है समरसॉल्ट, जो कानून में इस्तेमाल भी होता है, कलाबादियाँ लेना। तो चूँकि मोदी एक मक्कार सियासतदान है और इसका ताल्लुक बुनियादी तौर पर एक दहशतगर्द आलमी तौर पर रिकग्नाइज तंजीम RSS के साथ है। और आलमी तौर पे ये कब रिकग्नाइज हुई थी कि ये दहशतगर्द है? मुझे ये दुनिया पूरी की जो बरादरियाँ हैं और दुनिया का मीडिया है वो उसके ऊपर ये रिपोर्टें मौजूद हैं कि इनको कहा जाता है, कहा तो जाता है। ऐसे तो शिव सिंह जो है, ऐसे तो पाकिस्तान की भी बहुत ज़्यादा ऐसी तंजीमें, आपको पता होगा मेरे से ज़्यादा, जिन्हें कहा भी जाता है और इवन आलमी तौर पे वो रिकग्नाइज भी हैं। तो फिर इस बात पे तो हम नहीं आएंगे। आप मोदी के बयानात और इसका ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देख लें। 9 साल की उम्र में इसने पहला मर्डर किया और ये जमात जिसके साथ सारी उम्र इसने काम किया उनकी सारी कार्रवाइयाँ नेगेटिव हैं, जिनमें सकूते बांग्लादेश भी शामिल है। और ऑन रिकॉर्ड पर ये लोग तस्लीम करते हैं कि हम उसके वर्कर थे। इस बुनियाद पर मैंने ये दावा किया है। अभी हाल ही में हिंदुस्तान के अंदर जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। क्या हुआ? किसान जो इनका अपना शहरी था, उनके ऊपर ट्रैक्टर तक चढ़ाए गए हैं।
तो जो शख्स अपनी कॉम्पिटिशन कुछ चढ़ा रहा सर है, ये देखें, ये तो वो चीज़ें हैं जो हर जगह पे, अब पाकिस्तान ये की मैं बात सियासी- करूंगा, मैं पाकिस्तान की बात करूंगा, मुझे शायद आप या कोई देखने वाला कहेगा यार तुम तो पाकिस्तान का, क्योंकि सच है तो सच। अब अभी इमरान खान साहब का जो पाकिस्तान में- रिसेंटली वो हुई थे, लॉन्ग मार्च हुई थी, उसमें पता है आपको रोडों पे शीशे बिछा दिए गए थे, उसमें पता है आपको पुल से नीचे बंदे फेंक दिए गए थे, ये सारा कुछ हुआ है। तो इसका फिर ये तो जवाब ले लें आप। सियासी और जो एक्सट्रीमिज्म है आप उसको मिक्स कर रहे हैं। मैं मोदी की बात कर रहा हूँ इस सिनेरियो में कि उसके मुल्क के अंदर जो है एक्सट्रीमिज्म बहुत हाईलाइट हो चुका है। कोई एक भी ऐसी माइनॉरिटी नहीं जो उनके साथ खड़ी हो। बड़ी माइनॉरिटीज़ जो हैं, जिनमें सिख हैं, मुसलमान हैं, ईसाई हैं, इन सब की लीडरशिप से पूछें, रिकॉर्ड उठाएं मीडिया का, आपको बोल कर बताएगा कितने मर्डर वहाँ इन लोगों के होते हैं। वो जायज़ मुतालबा लेकर सड़क पर आते हैं, उन्हें कहा जाता है कि जिनको ऐसे मुतालबात चाहिए वो निकल जाएं, क्विट इंडिया। वहाँ पर गौ रक्षा चल रही है, वहाँ पर घर पलट तहरीक चल रही है, वहाँ पर ये वो तहरीकें हैं। लव जहाद के नाम पर नौजवान मुसलमान बच्चों को उठा लिया जाता है। ये 3-4 मोटी मोटी कश्मीर की बात करें तो कहेंगे कि कश्मीर तो डिस्प्यूटेड है। मैं कहता हूँ हिंदुस्तान के अंदर जो नौजवान हैं, कॉलेजेस के अंदर जो कुछ हुआ, यूनिवर्सिटियों में जो कुछ हुआ, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में जो कुछ हुआ, इसलिए मैं कहता हूँ ये कलाबाजियाँ खा रहा है। ये 2 दिन पहले का बयान उठा ले, इसने कहा था कि अगर किसी को हकूक़ चाहिए ना तो मेरा मशवरा है कि वो पाकिस्तान चला जाए। इसका मतलब पाकिस्तान में हकूक़ मिलते हैं। अल्लाह के फजल थे हमारे यहाँ माइनॉरिटी से आप पूछें, पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटीज़ खुश हैं। इनकी दिवालियों में, इनके त्योहारों में मुसलमान जाते हैं, शेयर करते हैं, हत्ता के बैठ के खाने खाते हैं। फिर पाकिस्तान में जब पाकिस्तान बना था, यहाँ पे 17% हिंदू थे, 17 से भी 18 होंगे या 16 भी लगा लें। आज वो 1% रह गए। अगर खुश थे वो किधर चले गए, वो क्यों नहीं यहाँ रहे? हाँ, ये देखें, ये जो आप बात कर रहे हैं ये पैदल ऐसी बात नहीं। मैं इसकी ऑथेंटिक बात कर रहा हूँ, मैं प्रूफ। जो माइग्रेट करने वालों की तादाद है उसको आप जाके दोबारा पढ़िएगा। जो लोग ये बिल्कुल साथ मेरे वाल्मीकि मंदिर है, अभी कल मेरी उनके साथ मीटिंग हुई भगत साहब के साथ। इनका वो जो सैम्पल प्यारा है जो जैन मंदिर का हेड से पूछ, देखिए आपको वो लोग बताएं जिनकी अपनी कम्युनिटी है। मैं कहूँगा मे बी बायस्ड स्टेटमेंट हो जाएगी मेरी। ज़िमनी इलेक्शन में अगर धांधली होती है तो हालात श्रीलंका जैसे होंगे। हमने माजी में भी देखा कि काफ़ी जो पीटीआई के रहनुमा हैं वो इस बात को दोहराते रहे कि अगर इलेक्शंस में किसी तरह की धांधली हुई तो हालात ख़राब हो सकते हैं। क्या समझ रहे हैं, हालात क्या वाकई कशीदगी की तरफ जा रहे हैं और क्या हुकूमत कॉन्सिक्वेंसेस के लिए तैयार है? ये जो श्रीलंका वाली बात बार बार हमारे यहाँ हो रही है और इसको बहुत मेरे ख्याल से गहरे अंदाज में दुनिया इसको देख रही है कि पाकिस्तान से ये श्रीलंका ये अचानक क्यों शुरू हो गया। अल्लाह ना करे कि कभी ऐसी सूरत पाकिस्तान में बने। लेकिन मुझे आज किसी ने बाहर से ही बताया कि जो साइबर डोमेन है पाकिस्तान का, उसमें बात चल रही है कि जी हमसे तो श्रीलंका के लोग ही अच्छे हैं, ठीक है, जिन्होंने गैरत का मुजाहरा किया। इस तरह की बातें बहुत मॉनिटर हो रही हैं चीज़ें और वो देखा जा रहा है सारा। मैं आपको सिर्फ ये बताऊं कि 2-4 बातें सियासत में। एक तो ये कि ज़रा हम देख लेते हैं कि ना इस वक्त कहाँ पे मुल्क खड़ा हुआ है। IMF के साथ मामला तय नहीं हो रहे। मैं बार बार ये बात दोहराता हूँ जोर दे के। IMF ने डू मोर के मुतालबे रखे हुए हैं और उनके साथ हमारा जो इनिशियल एग्रीमेंट होना था, इनिशियल जो कि अभी तक उस पर उन्होंने कंडीशंस डाली हुई हैं कि जी आपने गैस का बिल नहीं बढ़ाया। जो हुकूमत कह रही है कि जी बिजली गैस की हम 17 तारीख गुजर जाए उसके बाद एकदम बढ़ा देंगे। उनकी तरफ से अच्छा जी आप मतलब वो बहुत सी बातें जो उनसे आखिरी मुलाकातों में भी कमिटमेंट्स की गई थी वो भी नहीं पूरी हुई। उसके नतीजे में उनकी तरफ से अभी तक वही है कि उनकी तरफ से वो जिसको कहते हैं ना कि आपने ये बातें आप करके हम हमारे पास आएँ तो फिर हम कुछ आपको भेजें कि जी मतलब अभी हवा में है कि मुआहदा हो गया और मुआहदा नहीं हुआ और ये हो गया और गिरिले से निकल गई, सारा हवा में चल रहा है।